अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो। इस साइड से दिखा दूं, ये इसके शोल्डर्स पे सारा काम शाम हुआ हुआ है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत क्लासिक सा है शर्ट, बिल्कुल लॉन्ग लेंथ लंबी शर्ट है। और पेज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक ड्रामे का जिक्र करना है जिसका नाम है गुलाम बादशाह सुंदरी। मतलब कि इतनी ज़िंदगी गुजर गई है ड्रामे देखते हुए, इतनी ज़िंदगी गुजर गई है, लेकिन इससे ज़्यादा टेबल नवीद ने लगा दिया ऑलमोस्ट। अभी सेटिंग वगैरह मैं बाद में करूँगी। ये चीज़ें कैंडल स्टैंड मैंने साइड पे रख दी हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मीडिया पे और इधर उधर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे मोर के परों के बारे में। तो मुझे भी आ रहे थे क्वेश्चंस और वो, लेकिन मैं क्योंकि श्योर नहीं थी तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही थी। फिर मैंने अपनी हॉर्सेस माउथ से पता। ये मेरा ड्रेस है जो कि मैंने खैबर बाड़ा से लिया था। एम्ब्रॉयडर्ड वाइट ऑफ वाइट लिनन का सूट है, प्लेन सूट है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको काफ़ी पहनती भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले मैंने सोचा मैं आपको रूमीज़ जो पेज है जो आप लोगों के साथ मैं अक्सर शेयर करती हूँ, उनका मैं ड्रेस आपको दिखा दूँ। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा इस पर रिबन वर्क बीड्स के साथ काम हुआ हुआ है। और मेरे पास एक दो डिज़ाइन भी है जो कि मैं शेयर करूँगी अगली दफ़ा, उसका भी मैं बनवाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल ये नेक पे और शोल्डर पे इस तरह से इसका काम हुआ हुआ है। आबिद अच्छा लगा आपको सूट? और इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं और ब्लैक ऑल टाइम फेवरेट होता है। मैंने इसकी फुल लेंथ बड़ी इसकी शर्ट है और आज मैंने इसलिए पहना है क्योंकि शायद आबिद मुझे कहीं बाहर ले जाए, हो सकता है, यू नेवर नो। तो ये थी आज की सिचुएशन। और उसके अलावा ये हो रहा है कि आज से माशाल्लाह से कल से परसों से एक बहुत अच्छी शादी स्टार्ट होने वाली है और उस शादी की सारी आपके साथ फंक्शंस और सब चीज़ें वगैरह मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी और मेरे साथ रहिएगा। और मैं आपको अब परसों ही बताऊँगी कि शादी किसकी हो रही है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे जाके फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आपको स्टोरीज़ वगैरह और पिक्चर्स वगैरह और मेरी सारी लुक्स और सब ड्रेसेस वगैरह आपको इंशाल्लाह नज़र आते रहेंगे। तो ये है एक बिग अनाउंसमेंट। और साथ में मैं आज अपना ड्रेस निकालूँ क्योंकि ढोलक का जो थीम है वो है लहंगा और गरारे, तो वो सब मैं भी निकलवाऊँगी और प्रिपेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह में खैर खैरियत से जिनकी भी शादियाँ हो रही हैं ऑलरेडी घर में और होने वाली हैं, अल्लाह में खैरियत से उनके सब फंक्शंस हो जाएं। और इसके बारे में एक कहावत भी है कि जब किसी के घर शादी होती है, बेटी की शादी होती है या कोई घर बना रहा होता है, तो वाकई गैब से मदद होती है, अल्लाह ताला मदद फरमाता है। तो सारे ड्रेसेस वगैरह की आपको वीडियोस में ही पता चलेगा मैं कौन सी ड्रेसेस पहन रही हूँ क्या। लेकिन आज की क्योंकि मैं शाद आई हुई है तो मैं चीज़ें भी निकलवा लूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़रा मैं अपने स्टाइल से दिखा दूँ, ये इसके शोल्डर्स पे सारा काम शाम हुआ हुआ है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत क्लासिक सा है शर्ट, बिल्कुल लॉन्ग लेंथ लंबी शर्ट है। और पेज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप अपना डिज़ाइन दें, अपने कलर्स दें। और ये सब जो मैं आपको कल बता रही थी ना, साथ आपके इस जूड़े के फूल वगैरह और चीज़ें आप आराम से बनवा सकते हैं। अच्छा जी, साथ में कल हम लोगों ने जाना है अरेंजमेंट्स वगैरह देखने के लिए, जहाँ पे हम लोग ढोलक कर रहे हैं, तो उसकी अरेंजमेंट वगैरह देखने के लिए मैं जाऊंगी। और साथ में मेरी फ्रेंड्स भी होंगी और उसके लिए मैं सोची थी कि साथ ऑरेंज केक बना के ले जाती हूँ ताकि वहाँ बैठ के हम लोग चाय पिएँ और केक इंजॉय करें। तो ये है आज का मोटा होना अच्छी बात नहीं है। तो ज़रा नवीद किचन क्लियर कर ले तो फिर मैं केक बनाती हूँ। शाद ने मेरे कपड़ों के ख़जाने में से निकाली है शर्ट। अच्छा, ये गरारा था जिस ब्रांड का, उसका नाम मैंने नहीं लेना क्योंकि वो उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बनाया था उन्होंने, धोखेबाजों ने। मेरा लहंगा गरारा बहुत अच्छा मुझे लगता है, असली गरारा बना हुआ है। मैंने थोड़े दिन पहले ना, मुझे सच्ची इतना गुस्सा आया, थोड़े दिन पहले शायद मैंने किसी को गरारा पहने हुए देखा है, उन्होंने लिटरली वो काट के और उस पर चुन्नट डाल के, जैसे बच्चे का फ्रॉक नहीं होता शायद वैसा बनाया हुआ था। ऐसे गरारा नहीं होता, प्रॉपर गरारे की कटाई होती है। प्लीज़ अब हमारे जो क्लासिक पुराने कपड़े हैं उनका सत्यानाश नहीं मारना चाहिए। अच्छा, इसके साथ दो शर्ट्स हैं, एक तो है खदीजा की और एक ये है मेरी। दुपट्टा हम दोनों का एक ही है, जिस पे खदीजा को ये लेस जो सी थी ना, इससे चिढ़ रही थी कि मामा ये मुझे चुभती है, लेकिन ये मेरी शर्ट है। अब चाहे सर्दी हो या जो भी हो, गरारे के साथ हो स्लीवलेस। और साड़ी का ब्लाउज़
साड़ी का ब्लाउज़ और गरारे की शर्ट दोनों मुझे स्लीवलेस अच्छी लगती हैं। तो ये प्योर शामोज थी और साथ मैंने इसकी लाइनिंग लगाई थी। ये गरारे का कलर बहुत प्यारा है और ये मैं परसों पहनूंगी इंशाल्लाह ताला शाद। नहीं, इसको तैयार करना इस्त्री विस्त्री करके। तो मैं आपको फुल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ज्वेलरी वगैरह भी मैं आज कल में ही निकाल लूँगी, क्योंकि फिर ना मैं बड़ी कोई परेशान होती हूँ ज्वेलरी के मामला से। मेरे कुछ छोटी छोटी चीज़ें ठीक करवाने वाली हैं, वो मैंने आबिद के साथ जाना है F7 और वो जाके थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें वीज़ें मैं ठीक कराऊँगी। अब ज़रा मैं चेक करूँ, अगर किचन में नवीद ने काम कर लिया और क्लीन कर लिया, सब चीज़ें हो गई हैं, तो हम लोग केक की तैयारी करते हैं। नवीद तुम आप क्या कर रहे हो? इतने मज़े का मेरा केक रेडी हो गया। ये आबिद ने आज खुद निकाला है, दही भले रेडी हो गए हैं। और क्यों हो रहा है सब कुछ किचन में काम शाम, ये मैं आपको बताऊंगी बहुत जल्दी। अच्छा जी, पता क्या, बहुत सारी टीज़ आई हैं आजकल, फ्लेवर टीज़ और ये वो, और आबिद को बहुत शौक है फ्लेवर टीज़, वो ले आते हैं बहुत सारे। अब नवीद ये दिखाओ डब्बा में। अच्छा तो मैं दिखाती हूँ आपको। अभी ये है जिंजर टी, ये भी आबिद ने मुझे बना, मसाला टी, ये ब्लैक टी है, इसमें आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, मुझे आबिद ने बना के दिया। अभी ये नवीद इधर सेट कर दो इसी ड्रॉर में सारी। ये मेरी और आबिद की चाय अभी हमने दम किए। मैंने कहा मैं दिखा दूँ, ये जो मेरा रात वाला चाय, रात को स्पेशली जो मैंने कल भी वीडियो में दिखाया था ना, मुझे रात को चाहिए होता है किचन बहुत नीट क्लीन, सबको पता है। तो ये बहुत पूरा दिन मेरा किचन ऐसे साफ़ नहीं होता जैसे रात को मैं नवीद माशाल्लाह से करके जाता है, क्योंकि वही एक वक्त होता है फजर का जब मैं ऑल बाय माई सेल्फ होती हूँ, अकेली होती हूँ, तस्बीह पढ़ रही होती हूँ, या मैं इधर आती हूँ, तो मुझे बस इट्स माई थिंग कि मुझे उस वक्त ना एक मेरे लिए वो ऐसा टाइम होता है कि मैं घर को सबसे ज़्यादा उस वक्त इंजॉय करती हूँ। अभी मामला ये लैम्ब लेग मैंने रोस्ट होने के लिए रखी हुई है। और लैम्ब लेग में जो लोग पूछ रहे थे ना, मैं दस्ती का गोश्त लेती हूँ, रान नहीं लेती, क्योंकि दस्ती ज़रा ज़्यादा नरम होती है और बिकॉज ऑफ फ्यू मोर रीजंस हम लोग दस्ती लेते हैं। वो भी मैंने रखी है रोस्ट होने के लिए, क्योंकि जब ये मीट रोस्ट हुआ हुआ पड़ रहा होता है ना फ्रिज में, फिर ऑफ एंड ऑन हम लोग कभी नवीद सैंडविच, कभी बर्गर ऐसा बना के मुझे देता रहता है, आबिद भी बना देते हैं, और तो बड़ा मुझे मज़ा आता है। मुझे लगता है जैसे सालन से हट के वो चीज़ होगी। रात वाला मेरा ये वाला टी का पूरा एक कॉर्नर है, केक बना हुआ है, वो मैंने इधर रखा हुआ है, ऑरेंज केक है इसकी। और साथ में ये मेरी पूरी कबर्ड है, जो कि ये भी मैं दिखाती रहती हूँ, इसमें मेरी सब चीज़ें, मेरा कप्स और ये वो चाय वाय के सब पड़े हुए हैं। और ये ड्रॉर, अच्छा इसमें टी बैग्स हैं, मसाला टी बहुत सारी डब्बा उल्टा है, मैं इसको। अच्छा जी, ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर कोई चाय वाला स्पॉन्सर मुझसे करवाना चाहता है प्लीज़ करवा ले। मैं इतना चाय कर रही होती हूँ, और वो लोग जिन लोगों को उन्होंने सुप्रीम दानेदार वगैरह की स्पॉन्सरशिप दी हुई है, उससे ज़्यादा अच्छा मैं चाय को डेकोरेट करके दे सकती हूँ। तो स्पॉन्सर्स मुझे अभी मिलने चाहिए वैसे ना, चाय के स्पेशली। अच्छा अभी दिखाओ, चलो दिखाओ। ये टिपाल दानेदार, ये मेरे टी बैग्स हैं, और ये सारे इंडिविजुअल पैकिंग वाले मैं यूज़ करती हूँ, वो इसलिए कि ये ना मुझे लगता है कि इसमें टेस्ट ख़राब नहीं होता और ये फ्रेश रहते हैं टी बैग के अंदर। ये जिंजर टी जो अभी मैंने आपको दिखाई है, मसाला टी, कार्डमन टी, और ये कोई एक और है जिसका ऊपर से कोई है, कौन सी, लेमन ग्रास टी। हाँ ये कावा है, ये दोनों ब्लैक टीज़ हैं, ये कावा है। तो अच्छा ये मेरे वो टी कोस्टर्स हैं जो कि मैंने आपको जगह बताई हुई है, और ये स्वीटेक्स या ये क्या इसको बोलते हैं हमें, हाँ स्वीटेक्स है, इसका कुछ अच्छे से नाम होते हैं, कैंड्रिल और एक और भी है जो भी। और वो हम लोग लाते हैं मरियम की याद में, क्योंकि मरियम जब हमारे घर आती होती थी तो फिर चाय हम उसके लिए इसकी बनती थी। एवरीडे भी है, क्योंकि कुछ गेस्ट वगैरह वो एवरीडे की चाय पीते हैं। और मैं कौन सा चाय के लिए अब दूध यूज़ कर रही हूँ वो मैं दिखा देती हूँ। मैंने पहले भी दिखाया था, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि आपकी चाय का कलर वगैरह बहुत अच्छा होता है, तो वो दिखा दें। वो है दूध, ये हलीब का एवेपोरेटेड मिल्क, ये रेनबो जैसा बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, ये यूज़ हम लोग करते हैं। और भी फिर साफ़ किया था, अच्छा लगा, साफ़ किया था ना आज बड़ी सफाई हुई है हमारी किचन की संभाव। और साथ में ये लैम्ब लेग हम लोग कर रहे हैं रोस्ट। अब ये तैयार हो, अब बस गैस जाने में ना 1-2 घंटे ही रह गए, बस तब तक घंटा रह गया, तब तक आई होप ये हो जाए, वरना फिर बाकी का काम सुबह होगा।
ये बात है। और सब लोग जो कह रहे थे कि आबिद अंकल से बात करवा दें, वो मैं भी थोड़ी सी आबिद से बात करती हूँ। करोगे आप? सुबह करेंगे। अब इससे पूछना है कि आपको कैसा लगा, फील कर रहे आराम हो? से 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद? अच्छा, 2 दिन अभी और वेट करना है आपने। अभी आबिद मूड में नहीं है बात करने की। तो ड्रेस मेरा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और इसमें मैंने ना मैं ज़रा आपके इसके साथ 1-2 पिक्चर्स क्लिक करके वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी मैं नेटफ्लिक्स पे ना एक वो आई हुई थी हक मूवी, उसमें कुछ है चीज़ों का, हक महर के बारे में या कुछ 1-2 बातें बताई गई हैं। वो भी अगर कोई देखना चाहता है तो देख ले। उसके अलावा मैंने एक ड्रामे का जिक्र करना है जिसका नाम है गुलाम बादशाह सुंदरी। मतलब कि इतनी ज़िंदगी गुजर गई है ड्रामे देखते हुए, इतनी ज़िंदगी गुजर गई है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, नॉनसेंस ड्रामा मैंने नहीं देखा। मैंने अभी तक रिव्यू अम्मा टीवी का लुबना का भी नहीं सुना, और मैंने अभी तक आमना और हसन का भी नहीं सुना। ये 2 हैं रिव्यूज़ जो मैं सुनती हूँ। इसलिए मुझे नहीं पता सबका क्या ख्याल है, लेकिन मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी सेंचुरी है, कौन सी ये बातें और क्या है। और मैं किसी ख़ास तबके की लेडीज़ को कुछ नहीं कह रही, लेकिन हर होता है ना जो कोई हर वे ऑफ लाइफ जो लेडीज़ फॉलो कर रही होती हैं, उनके गेटअप से या उनके उससे पता चलता है आपको, अच्छा ये इस सोसाइटी की हैं, ये इधर की हैं, या मतलब आइडिया हो जाता है कि वो लाइफ कैसे गुजारी हैं। तो वो ख़ास लोग जो हैं उनका आपको नहीं पता कि वो घुंघरू पहनते हैं या वो क्या कहते हैं या क्या बात होती है। तो ये बातें मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज थी, बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सा आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। दूसरा एक ड्रामा शुरू हुआ, एक और पाकीज़ा, वो मेरे दिल में बहुत हिट किया है समा, बहुत मुझे उससे। खैर एनीवेज़, आप लोग ये ड्रामे देखें तो मुझे बताइएगा। शरपसंद अभी तक मेरा फेवरेट है, मोहम्मा मेरा फेवरेट है अभी तक, और आबिद चाय ले आए हैं, अब ज़रा चाय पीती हूँ। मैंने आज अपने इस ड्रेस के साथ, रूमीज़ के ड्रेस के साथ, रूमीज़ वाला ही क्लच कैरी किया था और बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सब लोगों ने मेरे ड्रेस की बहुत तारीफ़ की। और आप लोग भी लिंक पे जाएं और अपनी मर्ज़ी की ख़ुद कस्टमाइज़ चीज़ें आप ज़रूर बनवाएं उनसे, क्योंकि जो ख़वातीन हैं उनके पास टैलेंट है। अगर उन्हें डिज़ाइंस मिले, या और मेरी डिज़ाइनर फ्रेंड्स और बच्चियां जो लोग कपड़े डिज़ाइन करती हैं, प्लीज़ आप रीच आउट टू दीज लेडीज़। इनके पास स्किल है, इनके पास हुनर है, बहुत अच्छा और नीट काम करती हैं और दिल से करती हैं। तो आप कुछ क्रिएटिविटी इस तरह की करें कि आपका भी काम ज़रा इनोवेटिव होगा, यूनिक होगा, और इन लोगों को भी काम मिलेगा। गैस वगैरह के लिए टेबल शेबल नवीद ने लगा दिया ऑलमोस्ट। अभी सेटिंग वगैरह मैं बाद में करूँगी। ये चीज़ें कैंडल स्टैंड्स मैंने साइड पे रख दी हैं। ये आप लोगों को पता है, ये पैनल्स लिए मैं रुबाब इंटीरियर्स से, और ये कैंडल स्टैंड्स भी उनके हैं, और ये इरम इंटीरियर्स का है। ये मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सबका सब। उसके अलावा कल मैंने बनाया था जो लैम लेग जो रोस्ट के लिए रखी थी, वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। नवीद लैम लेग कहाँ है? अच्छा, वो मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ। लाइट्स यहाँ पे ऑफ ऑन कर लूँ लाइट। अच्छा जी, वो ये है, और इसको एक दफ़ा मैं, ये बहुत अच्छी सी बन गई, इसको एक दफ़ा मैं भून लूँगी। और इसको ज़रा थोड़े छोटे उसमें ना हड्डी वगैरह निकाल दें तो छोटे में पूरी आ जाती है। ये हमारा केक है जो कल रेडी हो गया था। दही भले मेरे ख्याल से नवीद ने बना लिए हैं, बहुत अच्छे आजकल माशाल्लाह दही भले भी बन रहे हैं। तो वो भी ये होता है कि जो आपके घर आता है ना, बहुत अरसे के बाद आता है, तो मेरा दिल चाहता है मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट करूं आप सब लोगों की तरह। और आप लोग, अच्छा अब मुझे नहीं पता मैं कितनी वीडियो बना सकूंगी कितनी नहीं, लेकिन मेरे जहन में हर वक्त होता है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने साथ रखूं। ये जो रोज़ कुशन ठीक करना होता है ना, ये भी मेरे घर का एक काम होता है। और जो लोग मुझे कहते हैं ना कि प्लीज़ हमें वो वीडियो वो भेजें, आप बताएं कि डेली रूटीन वगैरह, तो ये डेली रूटीन तो मेरे ऑलमोस्ट एवरी डे ही होती है। तो ये कुशन्स वगैरह मैं ख़ुद से ही सेट करती हूँ कि वो आगे पीछे हो जाए या कुछ, तो फिर मुझे बहुत उलझन करती है। जब मैंने अकेली नहीं रहना होता है तो चारों कुशन मैं एक साइड पे रखती हूँ। जब मेरे घर गेस्ट आ रहे हों तो फिर मैं 2 कुशन्स इस तरफ भी रखती हूँ।
अच्छा, ये कंफर्टेबल ज़्यादा मैं इस तरफ होती हूँ, मगर इधर क्योंकि मेरी चार्जर और ये सभी आबिद की चीज़ें उठा, चार्जर और सब चीज़ें मेरे इस तरफ पड़ी होती हैं, तो फिर मैं ज़्यादातर इस तरफ ही बैठती हूँ। तो मैंने आवाज़ दी है, तो अच्छा आबिद गए हुए फ्रूट और चाह रही थी कमरा अच्छा सा वार्म सा वेलकम उसका मैं करूँ। टेबल लगाने के साथ ही मैं वहाँ का हीटर वगैरह ऑन कर देती हूँ, क्योंकि अगर डाइनिंग रूम ठंडा है सर्दियों में तो खाने का मज़ा नहीं आएगा, और अगर गर्म है गर्मियों में तो भी मज़ा नहीं आएगा। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे पास यहाँ पे ना डाइनिंग रूम में कोई एसी या वगैरह वो नहीं था, लेकिन ये खदीजा के जिम का एसी है जो कि मैंने बाद में यहाँ शिफ्ट कर दिया था। तो ये यहाँ की ज़ाती स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली डे 2 ऑफ द वीडियो, क्योंकि कल मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर सकी, मेहमान बहुत ज़्यादा थे और कुछ टाइम नहीं मैं मैनेज कर सक रही थी। एनीवेज, तो 2-3 बातों का मैंने रिप्लाई बहुत ज़रूरी करना था। एक तो आजकल ट्रेंड शुरू हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस मीडिया पे और इधर उधर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे मोर के परों के बारे में। तो मुझे भी आ रहे थे क्वेश्चंस और वो, लेकिन मैं क्योंकि श्योर नहीं थी तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही थी। फिर मैंने अपने हॉर्सेस माउथ से पता किया। हॉर्सेस माउथ की पीकॉक का अपना ही माउथ ना हो, लेकिन मुझे ये पता चला कि इसका जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, उनको एसोसिएट किया जाता है कि विंड चाइम्स विंडो में लगाएं तो ब्लेसिंग्स आती हैं और गुड एनर्जीज आती हैं, और ये वो इस तरह की फंक्शन में जो एक दो और थ्योरीज हैं उनके हिसाब से ये और है। अगर आप ड्राइंग रूम में रखें तो आपको नज़र बद से बचाता है। ये वो जैसे टर्किश वो आय होती है, लेकिन उसका इस्लामिक उससे कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी। ये सारी इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ें तो फिर ये बिद्दत में आ जाती हैं। लेकिन वैसे मैं अदरवाइज़ बता रही हूँ कि उसमें कुछ लोग उस जो पीकॉक के जो पर हैं उनको खूबसूरती के लिए रखते हैं, लेकिन अगर नेचुरल रखे जाएं तो वो ये कि वो क्योंकि नेचुरल चीज़ होती है उस पर प्रिजर्वेटिव ज़्यादा नहीं होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, डस्ट पड़ती है और एक सोर्स ऑफ जर्म्स रह जाता है। लेकिन अगर आपने पहले लोग इसको रखते थे क्योंकि एज अ कलम यूज़ करते थे, एज अ बुक मार्क यूज़ करते थे, क्योंकि नेचुरल चीज़ होती थी और खूबसूरत बहुत होता है पीकॉक का पर, तो उसको खूबसूरती के लिए यूज़ किया जाता था। बाकी स्टडीज़ में और बहुत सारी चीज़ें और बातें आ जाती हैं, लेकिन वो हमारे उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फिर वो हमें फॉलो ना करने का ही हुक्म है। तो ये उसके बारे में बात थी। कुछ और चीज़ें और बातें जो अब्बास मार्केट के फ़र्नीचर के बारे में जो बात हो रही थी, कुछ फ़र्नीचर उधर जेन्युइनली एम्बेसी का और फॉरेनर्स का, डिप्लोमेट्स का है, क्योंकि मैं पहचानती हूँ, मैं बाहर रही हुई हूँ उन सोफ़ों की और उन बेड्स की एक अलग फील है जो कि हमारी, और चीज़ें जो हैं वो मशहूर हैं उनकी। कुछ सोफ़ा या ये वो वाली जो चीज़ है ना, उसकी क्वालिटी या कोई चीज़ है वुड वगैरह जो डिफरेंट है जो हमारे से, तो वो उधर अवेलेबल है। अच्छा, मोस्टली मैंने जिनसे भी पूछा है उन्होंने मुझसे कुछ झूठ नहीं बोला, उन्होंने बताया ये यहाँ पे बना हुआ है और ये वहाँ का है और ये है, और आपको देख कर भी वो चीज़ें और बातें समझ आ जाती हैं इफ़ यू हैव एन आई। मैंने क्योंकि बहुत पहले से ना मेरे पास, मैं जब थोड़े से पैसे जमा होते थे तो मैं ओल्ड बुक शॉप वगैरह से जाके ये मैगजीन्स ले आती थी डेकोर वगैरह के, तो उसमें बहुत चीज़ें देखती रहती थी, तो समझ आ जाती है। आप लोग खुद बहुत समझदार हैं, जब आप जाके देखेंगे तो आपको चीज़ों का खुद से पता चल जाएगा असली चीज़ क्या है, नकली चीज़ क्या है। ये तो हर जगह पर ही आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे असली चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे रेप्लिकाज भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले अपना ड्रेस दिखा के वीडियो बाद में रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि कुछ गेस्ट वगैरह और कुछ मेहमान वगैरह इस किस्म के हैं कि पता नहीं मैं वीडियो बना सकूं या नहीं, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मगर उससे पहले मैं आपको अपना ये वाला ड्रेस दिखा दूँ। ये मेरा ड्रेस है जो कि मैंने खैबर बाड़ा से लिया था। एम्ब्रॉयडर्ड वाइट ऑफ वाइट लिनन का सूट है, प्लेन सूट है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको काफ़ी पहनती भी हूँ। तो ये मेरा, इसको मैंने चैप्टर का मेरा एक ड्रेस था उसके स्टाइल पे बनाया था। साथ मेरा ये पर्ल्स वाला रिंग जो मेरी फ्रेंड एक दफ़ा लेकर आई थी, मुझे बहुत मैंने पहना होता है, लेकिन कुछ मुझे लास्ट टाइम इसको पहनना अजीब सा लगता है तो मैंने नहीं पहना होता, तो आज मैंने अपनी वीडियो के लिए ज़रा इसको भी स्टाइल कर लिया इसके साथ। लोगों से इंशाल्लाह ताला मैं कल मिलूँगी, और अल्लाह करे खैर खैरियत रहे सब कुछ, और वो लोग जो बहुत सारी दुआएँ भेज रहे हैं सब, अल्लाह उनको उसका अजर दे, जज़ाकल्लाह। और मेरे लिए जो दुआ कर रहे हैं और जो लोग नहीं भी कर रहे और कनेक्टेड है मेरे साथ, अल्लाह ताला उनकी भी हर परेशानी दूर फरमाए। किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो अल्लाह ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें खुशियों के साथ हमेशा मिलाता रहे।